गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनी ड्यू का सेकंड लेसन सुनामी पढ़ेंगे। ध्यान से सुने और इसको समझने का प्रयत्न करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट अ सुनामी, अर्थात हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सुनामी होती क्या है। हेयर इज समथिंग अबाउट सुनामी। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea। सुनामी जो है एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहर होती है जो भूकंपों के द्वारा समुद्र के नीचे पैदा होती है। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India, such as the Andaman and Nicobar Island। 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी ने थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्सों जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से टकराई एंड तमिलनाडु कोस्ट और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों से। Here are some stories of courage and survival। यहाँ हौसले और जीवन के अस्तित्व को बचाने की कुछ कहानियाँ प्रस्तुत हैं, दी गई हैं। Did animal sense that tsunami was coming? क्या पशुओं को पता लग गया था, क्या जानवरों को पता लग गया था कि सुनामी आ रही थी? Some stories suggest that they did। कुछ कहानियाँ बताती हैं कि हाँ, उन्हें पता लग गया था। तो सबसे पहले हम अपने पाठ का पहला इस वीडियो में हम अपने लेसन का पहला पार्ट पढ़ेंगे। ये लेसन जो है 3 हिस्सों में है, तो आज हम इस वीडियो में पहला पार्ट पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। These stories are all from the अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। ये जो सभी कहानियाँ हैं ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से हैं, संबंधित हैं। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। इग्नेशियस जो है एक सहकारी समिति में प्रबंधक, कचल में एक सहकारी समिति में एक प्रबंधक था। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, वोक हिम, ने उसे उठाया अप एट 6 AM, सुबह 6 बजे। बिकॉज, क्योंकि, सी फेल्ट, उसने महसूस किया, एन अर्थक्वेक, एक भूकंप। इग्नेशियस की पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे उठाया क्योंकि उसने एक भूकंप का झटका महसूस किया था। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न। इग्नेशियस ने सावधानी से अपने टेलीविज़न को सेट को ऑफ इट्स टेबल, उस टेबल से हटाया, उतारा। एंड पुट इट डाउन, और इसे ऑन द ग्राउंड, नीचे ज़मीन पर रख दिया। सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, कि ये गिरे ना और गिर कर कहीं टूट न जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और फिर जो है उनका सारा परिवार, सारी फैमिली जो है घर से बाहर दौड़ी। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग। जब कंपन रुक गई तब उन्होंने समुद्र को उठते हुए देखा। यानी जब धरती में भूकंप रुका तो उन्होंने समुद्र की लहरों को ऊपर उठते हुए देखा। इन द चाओज एंड कंफ्यूजन, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother।
इस अफरा तफरी में उसके दो बच्चे अपने नाना और मामा के हाथ पकड़कर उन्होंने उनके हाथ पकड़े, एक ने अपने मामा का हाथ पकड़ा, एक ने अपने नाना का हाथ पकड़ा, एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशा में दौड़ने लगे। अर्थात जिस तरफ से समुद्र से विपरीत दिशा में, समुद्र में लहरें उठ रही थी उससे विपरीत दिशा में वो दौड़ पड़े। He never saw them again. वे उसे दोबारा कभी दिखाई नहीं दिए। अर्थात उस सुनामी के बाद वे बच्चे लापता हो गए या मारे गए, उन्होंने उनको दोबारा कभी नहीं देखा। फिर His wife was also swept away. उसकी जो पत्नी थी वह भी बह गई। स्वीप की थर्ड फॉर्म है स्वेप्ट। उसकी पत्नी भी उस सुनामी में बह गई। Only the 3 other children who came with him were saved. लेकिन क्या हुआ, केवल 3 अन्य बच्चे जो उसके साथ आए थे वे बच गए थे। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। संजीव एक पुलिस का एक सिपाही था। सर्विंग इन द कचल आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। जो संजीव था वो निकोबार द्वीप समूह के कचल द्वीप में नौकरी करता था। He somehow managed to save himself. उसने किसी प्रकार अपने आप को, his wife अपनी पत्नी को, and his baby daughter और अपनी छोटी बच्ची को बचाया फ्रॉम द वेव्स, लहरों में डूबने से। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। परंतु तब उसने अतिथि गृह के रसोइये जॉन की पत्नी की चीखें सुनी, जो सहायता के लिए चिल्ला रही थी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर। संजीव उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा। रेस्क्यू हर, उसे बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। लेकिन वे दोनों पानी में बह गए। अर्थात संजीव और उसकी पत्नी दोनों के दोनों पानी में बह गए। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other peoples. 13 वर्षीय मेघना अपने माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ पानी में बह गई। She spent 2 days floating in the sea. वह 2 दिन तक लकड़ी का एक दरवाज़ा पकड़े समुद्र में, वह 2 दिन तक समुद्र में तैरती रही। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए, यानी लकड़ी जो है वो पानी में डूबती नहीं है, इसलिए वो उस लकड़ी के सहारे 2 दिन तक पानी में समुद्र में तैरती रही। इलेवन टाइम्स सीसा। उसने 11 बार जो है देखा। किसको? रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, जो राहत पहुंचाने वाले, जो सहायता पहुंचाने वाले हेलीकॉप्टर्स थे, उनको उसने 11 बार देखा ओवरहेड, अपने सिर के ऊपर से मंडराते हुए, उड़ते हुए। बट दे डिड नॉट सी हर। लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा, यानी हेलीकॉप्टर से वो उनको दिखाई नहीं दी। She was brought to the shore by a wave. उसे एक लहर
तट पर ले आई, यानी पानी की एक लहर जो है उसे बहाकर किनारे समुद्र के किनारे पर ले आई। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी हॉर्स इन अ डेज, और वह स्तब्ध अवस्था में समुद्र तट पर चलती मिली। यानी वो जो है घबराई हुई थी, स्तब्ध थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। तो ऐसी हालत में वो समुद्र के ऊपर किनारे खेलती हुई चलती हुई मिली। तो यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग है हमारे। आर्किपेलागो, आर्किपेलागो जो है एक ग्रुप ऑफ मैनी आइसलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी, यानी कुछ द्वीप, छोटे छोटे द्वीपों के एक समूह को हम आर्किपेलागो कहते हैं, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है। ट्रेमर, ट्रेमर जो है कांपने को बोलते हैं, जैसे जब भूकंप आता है तो धरती कांपती है, उसे हम ट्रेमर बोलते हैं। अ स्लाइट शेक अर्थ ट्रेमर्स, द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, यानी भूकंप के दौरान जब धरती कांपती है तो उस कंपन को हम ट्रेमर बोलते हैं। साउज, साउज का अर्थ होता है अफरा तफरी, यानी बिल्कुल आदमी अपने होशो-हवास में खो जाना। कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, यानी बिल्कुल पूरी तरह से जो है सारी जो व्यवस्था है वो ठप हो जाए और अफरा तफरी मच जाए, किसी को कुछ ना पता चले कि क्या हो रहा है। उसके बाद रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स होते हैं हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल, यानी जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो जो लोगों के लिए सहायता लेकर आते हैं उनको हम रिलीफ हेलीकॉप्टर्स बोलते हैं। रिसीड, मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वाज, यानी जहाँ से कोई चीज़ आती है उसका वापस उसी जगह पर चले जाना, उसको हम रिसीड बोलते हैं। ट्रॉमेटाइज्ड, ट्रॉमाटाइज्ड, ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, यानी बुरी तरह से स्तब्ध और तनाव में ग्रस्त, यानी बहुत दुखी। अलमास जावेद वाज 10 years ओल्ड, अलमास जावेद जो है वो 10 साल का था, थी, लड़की का नाम है अलमास जावेद। शी वाज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। जो अलमास जावेद थी वो एक कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल था पोर्ट ब्लेयर के अंदर, उसकी स्टूडेंट थी, जहां उसके पिताजी का जो है कि पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नैनकोरी आइसलैंड, उसकी माँ राहिला का जो घर था वो नानकोरी आइसलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, उनका जो परिवार था वहाँ पर अंडमान निकोबार के किनारे जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गया था। When the tremors came early in the morning, और जब जो भूकंप है वो सुबह जल्दी आया तो परिवार जो है द फैमिली वाज स्लीपिंग, जो परिवार है वो सो रहा था। यानी कि जब भूकंप आया तो अलमास का परिवार जो है वो सोया हुआ था, क्योंकि भूकंप जो है सुबह सुबह आया था, इसलिए वो अभी जगे भी नहीं थे। अलमास, अलमासिस फादर सा द सी वाटर रिसीड, अलमास के पिता ने समुद्र के पानी को उतरते देखा, यानी जब उसके पिताजी उठे तो पानी जो है वो उतर चुका था। He understood that the water would come rushing back, और उसे समझ आ गया था, वह समझ गया था कि पानी अत्यधिक शक्ति से वापस आएगा, यानी पानी जैसे ही नीचे गया है वो अब और भी उससे ज़्यादा शक्ति से वो दोबारा वापस आएगा। He woke everyone, उसने सभी को
अप, उसने सभी को उठाया। एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, और उन्हें तेजी से एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया। एज दे रैन, जब वे दौड़ने लगे, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग, तो उसके जो नाना के सिर में कोई चीज़ लगी। एंड ही फेल, और डाउन, वे गिर पड़े। हर फादर रस्ड टू हेल्प हिम, उसके जो पिताजी थे वो नाना की सहायता के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जियांट वेव, और उसी समय जो है एक दैत्यकार, जियांट होता दैत्य, राक्षस की जैसी लहर आई। दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और दोनों को बहाकर ले गई। जो बहुत बड़ी लहर आई वो दोनों को, उसके पिताजी, अल्मास के पिताजी को और अल्मास के नाना को बहाकर ले गई। अल्मास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री, कॉलिंग आउट टू हर। अल्मास की माँ और उसकी मौसियाँ जो है वो नारियल के पत्तों को पकड़े खड़ी थी और उसे पुकार रही थी। अ वेव अपरूटेड द ट्री, और एक लहर ने उस वृक्ष को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वास्ट अवे, और वे दोनों भी साथ में बह गई। अल्मास सा ए लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मास ने जो है एक लकड़ी का एक लट्ठा है उसको तैरते हुए देखा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह उसके ऊपर चढ़ गई और चढ़कर बैठ गई। देन शी फेंटेड, और तब वह बेहोश हो गई। जैसे ही वो लट्ठे पर बैठी और वह बेहोश हो गई, यानी उसने अपनी जो होश था वो खो दिया। When she woke up, जब वह उठी, she was in a hospital in कमोर्टा, तो जब वह उठी तो वो एक कमोर्टा के एक हॉस्पिटल में थी। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक कमोर्टा के हॉस्पिटल में पाया। From there she was brought to पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. जो छोटी लड़की थी अल्मास, वो किसी से भी इस घटना के बारे में बात करना नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि she is still traumatized, क्योंकि वो अभी भी सदमे में थी, यानी वह उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। तो इस तरह से ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये ख़त्म होता है। आशा है आपने इसको ध्यान से सुना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।